श्री सूरदास जी महाराज का ये पद मैंने प्रथम दिन या दूसरे दिन मेरे को थोड़ा सा आया था, लेकिन आज गा देता हूं। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। काम क्रोध को पहर चोलना, 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 कंठ विषय की माल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। अच्छा एक बात बताओ, सारी नदियों का गंतव्य क्या है? समुद्र। पर क्या कभी ऐसा होता है कि जैसे अभी हम नासिक में हैं, यहाँ गोदावरी में जो मछली है, नासिक की गोदावरी के तट पर जो मछली है, क्या वो कभी समुद्र में जा पाएगी? या वो कभी जाती होगी? किसी के मैं लेख पढ़ रहा था, उन्होंने ये वर्णन किया था कि हर मत्स्य का, हर मछली का यह लक्ष्य होता है। जैसे हमारा लक्ष्य है कि हमें वैकुंठ चाहिए, ऐसी हर मछली का लक्ष्य होता है कि मैं एक दिन महासागर में मिलूं और महासागर में जाकर के उसका आनंद लूं, वो विशालता, वो गंभीरता, वो गहरापन, उसका नापूं, उसमें जाऊं, उसमें जाकर के अपना जीवन यापन करूं। पर बहुत कम प्रतिशत ऐसी मछलियां होती हैं जो स्रोत पर जन्म लें, मतलब जहां से नदी निकली है और वहां से सागर तक पहुंच जाएं। बहुत कम मछलियां होती हैं। हम आप सब भी तो ऐसे ही हैं। ये संसार हमारा स्रोत है, यहां से हम प्रकट हुए हैं और महासागर श्रीमन नारायण हैं, उनमें जाकर के हमें विलीन होना है। यही हमारा उद्देश्य है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मछली हमें सिखाती है कि जिससे जीवित हो, जिसकी वजह से तुम हो, उसका कभी त्याग मत करो। और कोई कितना भी प्रयास करे, अगर तुमको उससे दूर कर दे तो एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास में, क्या? प्राण त्याग दो अपने। पर कृष्ण विमुख कभी मत हो। हम कृष्ण विमुख नहीं हो सकते। मछली यह उदाहरण देती है कि हम भले ही महासागर में ना मिल पाए, भले ही हमें मुक्ति ना मिले, लेकिन जीवन भर यदि कृष्णाश्रित रहेंगे तो हम ये रहेंगे कि हमने अपने जीवित होने का लक्ष्य पूर्ण किया है। हमने कम से कम कृष्ण को भजा तो है, उनके अलावा तो कहीं अन्योन्य आश्रय नहीं किया, किसी अन्य के आश्रय में नहीं चले गए हैं काम वासना या फिर अपनी इंद्रियों में आसक्त होकर के। सदा कृष्ण के रहे। सूरदास जी कह रहे हैं, नाथ अब हम बहुत नाच लिए संसार में, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब कृपा करो। पर एक बात बताएं, कई बार नृत्य ही सुख देता है, कई बार नाचने में ही सुख मिलता है। हम नहीं चाहते कि कीर्तन विश्राम हो और हमको आके कोई बैठा दे, ये नृत्य चलता रहे। आज का विषय इसी भाव पर जाएगा, श्री देवभूति माता लेकर के जाएंगी। श्रेष्ठ भक्त का लक्षण यह है, वो ठाकुर जी को भी नहीं मांग रहा है, वो कह रहा है जन्म जन्म देते रहो मुझे, और हर जन्म में मुझे फिर से शून्य पर छोड़ दो, मैं फिर से पार करता हुआ आपके पास आऊंगा, फिर गिर देना, फिर पार करता हुआ आपके पास आऊंगा। क्योंकि नाथ, ये आपको पाने के लिए उत्सुकता और आपको पाने के लिए जो क्रिया है ना, इसमें बड़ा सुख मिलता है मुझे। अब मैं
मछली से मैंने क्या सीखा? मछली से एक गुण सीखा कि वो जिससे जीवित है, जिसमें जीवित है, जिसकी वजह